देख ला दगड़ों ग्राम सभा पहले पहुंच गया मैं देख ला पहली पहुंचा ये बहुत मतलब पहली गांव की एकता का इसमें पता चलता है कि कितनी सुंदर आप लोगों के अंदर एकता रही कि आपने जो है प्रधान जो है एकदम निर्विरोध चुना है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे आदमी आप लोग मिल चुके हैं, वो सक्षम आदमी हैं, दौड़ भाग करने वाले हैं और अच्छा काम मेरे ख्याल से जैसे माता जी कह रही थी कि भाई अब तुम उन्होंने ऐसे कहा नहीं किया। तो ये गण सबके अंदर भी होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं तो इसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं मातृशक्ति को मेरा बहुत बहुत प्रणाम जो है। मेरे ख्याल से दूसरी बार आ रहा हूँ मैं आज उस पंचायत में। मैं एक बार पहले भी आया था पुलिस आया तब बहुत कम लोग थे मेरे ख्याल से। आज मेरे ख्याल से आप सभी लोग आ रहे हैं क्योंकि आज मैं स्वयं तो इसलिए पता चलता है कि आप बिल्कुल बात तो बीच ही रखते हैं। तो मैं थोड़ा ये बताना चाहता हूँ कि जिला पंचायत कलोनी 36 से मैं प्रत्याशी हूँ और उठा क्या हूँ। मेरे ख्याल से सभी लोग थे उस दिन मीटिंग में, भाई साहब भी आ रखे थे, काफ़ी लोग आ रखे थे, सारे गांव के लोग उस दिन आए थे, पूरी मीटिंग में रखी थी। 5-7 प्रत्याशी मेरे ख्याल से हमारी खासी हो गई। उन्होंने कहा भाई कि आप इस समय खड़े हो फिर कोई नहीं रहेगा जो है हटेंगे उसको। अभी वही मेरे ख्याल से जब मेरे पीछे पड़े मुझे खड़ा होना पड़ा। मैंने कहा चलो देखते हैं। मैं राजनीति से कोई मेरा ताल्लुक आज तक रहा नहीं है, पर पहली बार मैंने ये कदम रखा हुआ है। अब कदम रख दिया तो भाई अब यह है कि अभी बोल रहे थे भक्त कि ये वाह वो नहीं वाह हमारे यहाँ ये नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जिला पंचायत भी कोई छोटी मोटी संस्था नहीं होती है, बहुत बड़ी संस्था होती है। विधानसभा के बाद प्रदेश के अंदर जिले की ही जो जिला पंचायत की सदन वहाँ पे बनते हैं, सदस्य चुन के जाते हैं, वो सबसे बड़ी होती है। और वो बजट अगर मेरे ख्याल से सही ढंग से इस्तेमाल उसको सब जगह करिए, उसी कैबिनेट में अगर प्रस्ताव रखे जाएं, जैसे हमारी घेरबाड़ का है, फैल सिंह चैन का है, उसके चैन का है, सोलर लाइट का है, जैसे उसी के साथ में जो है गांव के अंदर समस्याएं हैं, बाघ और जंगली जानवरों का आतंक है, भालू तक पहुँच गया जगह जगह। तो उसके लिए जो है रोशनी का होना बहुत जरूरी है। हमारे रास्तों में आजकल जंगली झाड़ी वही बहुत कटान चली यही समस्याएं हैं गांव के अंदर जो है। छोटी मोटी दिक्कत आती है तो मैं भी यही कराने वाला हूँ, सभी जानते हैं मेरे ख्याल से। तो हमें भी आप बताएंगे तो खबर ही भेज देंगे तो हम आपके पास आएंगे। जो भी समस्याएं आपकी इस तरह की होती हैं, अभी बहुत सारी योजनाएं हैं जो जिला पंचायत से हो सकती हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मुझे भी नहीं है, क्योंकि मैं तो पहली बार आप लोग मुझे चुन के भेजेंगे तभी अंदर जाके पता चलेगा कि भाई क्या हो रहा है, क्या होता है। देखिए जो मोटे मोटे तौर पे मुझे पता है तो मैंने आपको बता दिया होता है, इतना वहाँ हो सकता है। बाकी और भी जो समस्या बोली आप लोगों ने भी विचार विमर्श करे डालो। गांव का ग्राम सभा के अंतर्गत आपके क्षेत्र पंचायत है, आपके प्रधान हैं, उनसे भी विचार विमर्श किया जाएगा। और जो भी समस्याएं गांव के अंदर की हैं जो मुख्य है, पहले उनको कैसे उनका समाधान होना है, उसके लिए क्या किया जाए, विचार किया जाएगा। विचार के बाद जो है बजट की या पैसे की व्यवस्था की जाएगी। उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा जो है समस्या ये हो गई हमारे उत्तराखंड के अंदर कि नीचे की सीढ़ी से लेके ऊपर की सीढ़ी तक टोटल जो है भ्रष्टाचार फैला हुआ। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी ऑफिस में, कहीं ब्लॉक में जाओ, मेरे ख्याल से 25-30% प्रधान जी वहाँ दे के आते हैं, तब वो बिल निकाल के लाते हैं, पैसा निकाल के लाते हैं। तब मेरे ख्याल से वो जो गाँव की लेडीज हैं, लोग जो बेरोजगार करते हैं, तब वो पेमेंट करते हैं। तो 25% 30% वहाँ दे दिया तो क्या काम कराएगा कोई भी? आप सोचो इस बात को। एक 100 रुपये में 30 रुपये आपके वहाँ चले गए, 70 रुपये उसकी बात बचे, उसने अपने आने जाने का खर्चा भी करना है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। लड़ाई बिल्कुल जड़ से मैं समझता हूँ अगर टीम हमारी सही बनी तो कोशिश करेंगे इस लड़ाई को बिल्कुल जड़ से लड़ा जाए। देख रहा जी हम मंगली गाँव पहुँच यहाँ ग्राम सभा चैड़ मल्ला हो यो देख लीजिए ये रोड दगड़ो मंगली गाँव चा ग्राम सभा चैड़ मल्ला। तो मंगली के गाँव में पहुँची नाथ रावत जी, श्रीमान रावत जी, श्रीमान रमेश सिंह रावत जी, उनका प्रचार में छा। देख लो कुछ घर में बने तो कुछ घर ना भी चिंता देख लो
बहुत सुंदर सुंदर घर बने भाई। तो मैं आप लोगों से भी विनम्र निवेदन कर चाहूँ कि भाई श्रीमान रमेश सिंह रावत जी थे आप लोग जरूर सपोर्ट करें। चुनाव चिन्ह कलम दवात 3 नंबर को खाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। देख लीजिए देख लेते हो ना तरफ सट लगे देख लो ये महिलाओं को भी बहुत बहुत सैल्यूट है जी भाई। खेती कहीं छे लोग थोड़ा बहुत ना उना तरफ पूरा जंगल से और यो भाई कोलधार हो भाई कोलधार जा उना तरफ देख लो बंद हुई पंचायत स्कूल जो अच्छा स्कूल जो ना तरफ लेकिन बंद हुई स्कूल और लेकिन रोड की हालत बहुत खराब हुई देख लो कच्ची रोड से। और आज यहाँ से हम श्रीमान रमेश सिंह रावत जी का प्रचार प्रसार में देख लो महिलाएं योजबल मंगली गो कितने मंगली का गौ में छाम ग्राम सभा चेड़। चलो चलो नमस्कार दगड़ियों जय श्री राम। तो एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल अलिंद सागर पहाड़ प्रेम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज उम्मीद करना चाहूँ कि आप लोग सब राज खुश हो दगड़ियों। आजकल देख लिया दगड़ियों चुनाव का प्रचार चलू जिला पंचायत प्रत्याशी श्रीमान रमेश रावत जी का प्रचार में हम तो आज ग्राम सभा चेड़ में लगे छा मंगली गाँव बटे हुई क्या हम देख हम रोड की बहुत हालत खराब हुई है। तो रावत जी को पूरा विश्वास दूँ कि भाई प्रशासन में यहाँ रोड का कागजात गया मतलब बटे की 2 दिन बाद शायद एक रोड को कार्यक्रम जारी हो जालो शुरू हो जालो। ये मिल गया यो खजूर की डाली लेकिन यह बड़ी खुशी बात है दगड़ों की उनकी पूरी सार हरी भरी हुई देख लो। तो यूँ महिलाओं के वास्ते भी मेरे दिल से सैल्यूट च भाई नमन च देख लो पूरी खेती जी जी दरपल खंड भी लगी लेकिन एक ऐसा बटे बिल्कुल पहाड़ से देख लेते ले गर्म हो दगड़ों इन तरफ भी बहुत ही सुंदर एक मंदिर बनी चा मेरे समझ आज हम जाना छा ग्राम सभा चेड़ मल्ला एक मंगली गाँव हो गयो कोलधार हो गयो टांडी हो गयो। तो देख ले आप लोग चेड़ में चाहन बंदों द्वारा आपका हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद है जी। थोड़ा कोद भी लग गया भाई कोद ये बल कोद हम देख लो ये चीज़ देखो भी हम तरसना चाह देख लिया इन तरफ ग्राम सभा चेड़ में थोड़ा बहुत खेत कहीं देख लिया महिलाओं की तो देख लिया कौन है भाई कौन से देख लिया कौन झंगरू है वही तो कौन जमीन थोड़ी देख लो कौन झंगर लगी भाई उना तरफ देख लिया सटिंग सार चा देख लिया ये देख कर इन तरफ देख लिया देखो एक घर में में थे ग्राम यो जो रास्ता भी एकदम टकाटक बनी चा। प्रधान जी भी ठीक ठाक काम कहीं भाई प्रधान जी को बहुत ही सुंदर काम कहीं देख लो ये देख रहा जी तरफ मोगरी भी लगी नहीं ये तरफ जय जगह घर से आप लोग कमेंट करके बता सकता ये चढ़कों की तस्वीर ये रावत जी चुनाव चुनी भाई कलम दावत दगड़ों चेड़ की तस्वीर भैया चेड़ मल्ला चियो ये बहुत सुंदर हम व्यवस्था भी कहीं जा ग्राम सभा चेड़ों की सुंदर व्यवस्था कहीं देख लो। तो हमें अपने मन बना के बैठा इस समय कि हम ग्राम सभा जो भी है इस बार खास की तरफ पूरा झुकाव हमने पर बात तय कर ली था हमने सोचा कि बात को दोहराएंगे ठीक है। इसके दौरान हमारे भाई साहब की पहली तरफ से हमने क्या सपोर्ट किया सपोर्ट जैसे ना तो हमारे कोई सुना नहीं हमारे रोड आगे में लगी है ये विकास आप नहीं मेरा नहीं ये हमारी पूरी खासी का विकास होगा। आप लोगों को बड़ा होगा बहुत सारे काम होते हैं लेकिन पहला टारगेट है हमारा आप लोग यहाँ तो अच्छा लग रहा है मुझे देखिए खेती होती भी आप लोग कर रहे हैं खासी पट्टे में कल्लूगा में सॉरी कल्लूगा में हो रहा थोड़ा सा वैसोड़ा में हो रहा और यही देख रहा हूँ मैं आज बाकी सब की तरफ पूरा पानी पड़ गई। तो हमारा ये मिशन हमारा सबसे बड़ा टारगेट यही है कि किसी तरह से इस समय पंचायत से हो या कृषि विभाग से हो इनसे बातचीत करके लड़ाई लड़के जो है तो फिनिशिंग वायर की चारों तरफ जो है जो सारी छिल लोगों की वो बंद हुई ताकि हर आदमी हमारे जो प्लान आज बाहर हो चुका है या कर रहे हैं लोग आए अंदर। आजकल आप देखा कि मंडो के बाजारों से
120 रुपए 150 रुपए किलो मंडवा बिक रहा है। ऐसे ही आपका झोरा जा रहा है 140 रुपए किलो। कोटी कोटी है मुझे चक्की पुराना जो दुनिया भर दिया रंगन। तो क्यों ना हम इस काम को शुरू करें। आप ये सोचो ना कि इतना महंगा वो जा रहा है, हमारे पास तो ख्याल वो वगैरह सब साफ से एकदम वो मेरे ख्याल फटके इतना साफ झोरा कि चमकता है वो सफेद बिल्कुल। तो ये काम कर सकते हो। तो आप पैकेटें बना के छोटे छोटे काम ये गाँव से भी शुरू हो सकते हैं हमारे जो है। तो ये काम धीरे धीरे करके, मैं ऐसा नहीं कि एकदम सब शुरू हो जाएगा। पहले तो घेरबाड़ और सब ये उसकी सुरक्षा हो। बाघों का इतना खतरा है, तो हमारा विजन ये भी है कि जगह जगह स्टेट पोल, गांव के रास्तों में हर जगह स्टेट पोल लगे। और पंचायत से संभव हो तो पंचायत से वो स्ट्रीट लाइट लगेगी। ये अगर नहीं हो पाएगा तो फिर हर जगह हर गांव में जो है सोलर लाइट की व्यवस्थाएं रस्तों पे उससे होगी। बाकी बहुत सारी काम है, रास्ते फंसते तो बहुत छोटे छोटे काम हो गए। आप लोगों के पास पहली बार आया हूं मैं, तो खुशखबरी आपको मैंने पहले सुना दी। पहले आप इसी वाले जो है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। आपकी सड़क भी बनेगी जो है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को ऊपर नीचे वालों को एनओसी जो है सही रूप में तैयार करनी पड़ेगी। इसके अगर आप अभी करा देते हैं तो 1-1.5 महीने के अंदर हम इसकी सर्वे करवा देंगे। ये हमारा आपसे वादा रहा। अब चाहे कर रहा हूँ कि अगर एनओसी आपकी हो गई, हमारे पास दो लाओ, ये हमारी ड्यूटी, हम आपकी सड़क को इसको करवाएंगे, चाहे वो जिला पंचायत से हो और चाहे वो जो है स्टेट गवर्नमेंट से हो, लेकिन होगी जरूरी जल्दी जो है आगे। धीरे धीरे आप खेती पे ध्यान दें। सारे लोग बाहर से आला बिल्कुल के लिए आला आप करेंगे तो दूसरा देख के भी आएगा बिल्कुल। और आप कमाने लगेंगे तो उसे करें यार उससे ज्यादा तो हमारे गांव में कमाई हो रही है, तो फिर भाग लपड़क पूर्ण ढूंढ रहा है। तो ये करें तो छोटा मोटा कारोबार ऐसा नहीं है कि बस सरकारी सब कुछ करेगी या सब दुकानों में चले गए आदमी बहुत कमे दिन। आप इससे भी इतना बढ़िया कमा सकते हैं कि मैं कह रहा हूँ आप करोड़पति बन सकते हैं। ये इतना बढ़िया काम है जो है। अब यही नहीं है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर। ऑर्गेनिक हम लोगों की खाद तो हम डालते नहीं है, सारा गोबर से होता है। तो ये ऐसा बिकेगा आपका हाथों हाथ जो है हर चीज है। तो ये शब्दों का साथ है। फिर आप वहाँ दोबारा वालों आपसे मिलने वालों जब आप लोग हैं, ये रिटायर्ड ITI श्रीनगर से प्रिंसिपल हैं और 5 साल। तो 2 शब्द मैं भाई साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा 2 शब्द बोल के आप सभी भाई बहनों को मेरा सप्रेम प्रणाम। और सब कुछ तो आपकी उपस्थिति से लग रहा है कि मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, वोटर्स नहीं होगा कि जो हमारे प्रत्याशी हैं रमेश रावत जी, उनको सपोर्ट करेंगे। आपकी उपस्थिति बता रही है। तो सबसे पहले तो मेरा आप लोगों को बहुत बहुत ये नमन है कि आप इतनी उपस्थिति में, इतना गाँव है उसके बावजूद भी आप लोग आए। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ उससे थोड़ा हट करके जो भी बातें अभी प्रत्याशी श्री रमेश रावत जी ने बोली, तो उन्होंने तो पूरा क्लियर कर दिया, तो दोहराने की जरूरत नहीं है, उनका परिचय देने की जरूरत नहीं है, उनके काम की जरूरत मतलब परिचय देने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में ये समझो कि 101% फिट व्यक्ति है। आज तक भी जो उनका रिकॉर्ड है और आगे भी जो उनका रिकॉर्ड रहेगा ये रहेगा। और बाकी काम के मामले में वो मतलब क्वालिटी के साथ भी और अपनी पूरी ताकत के साथ में। उनको कमाने की जरूरत नहीं है, उनको नाम की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको सेवा की जरूरत है। और उनको पीड़ा है। अब जैसे यहाँ से कह रहे कि भाई 3 किलोमीटर रेलवे सड़क और यहाँ से फिर इनको घूम के जाना पड़ता है ब्लॉक पावों में, तो कितना पैसा और कितना समय लगता है। तो इसलिए के रूप में वो करना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात, ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हैं, आपको भी मालूम होगा और नहीं है तो इस बात को जरूर आप गौर करके अपने हृदय में रखिएगा। ये बहुत जटिल और कठिन चुनाव होता है, क्योंकि मैंने भी जो है कई बार जो है चुनावों की ड्यूटी लगी है हमारी, और लोकसभा और विधानसभा से बिल्कुल इतर होता है ये। और कई प्रिजाइडिंग ऑफिसर में भी हमारी ड्यूटी लगी हुई थी। तो वहां भी जो है ना अच्छे पढ़े लिखे, जबकि उनको 4-4, 5-5 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बावजूद भी वो गलती कर देते हैं। तो मेरा एक खास आपसे ये निवेदन रहेगा कि उसमें होते हैं त्रिस्तरीय मीन्स 3 स्तर के चुनाव होते हैं, 3 बैलेट पेपर होंगे। आपने लोकसभा में तो एक ही देखा होगा, उसमें तो खैर ये मशीन। 3 बैलेट पेपर होंगे उसमें है। तो एक तो होगा प्रधान का, उसमें हो सकता है कहीं 2 उठे हों, कहीं 3 उठे हों, कहीं 4 भी उठ सकते हैं। तो एक बैलेट पेपर उसका होगा, उसमें गलती मत करना। दूसरा होगा क्षेत्र पंचायत का दूसरा बैलेट पेपर, 3 तो जरूर होंगे।
प्रधान का, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य। तो वहां गलती मत करना आप, वहां लिखा होगा ऊपर जिला पंचायत सदस्य, ठीक है ना। और ऐसा पेपर होगा ये पिंक कलर का, ठीक है ना। उसमें तीसरे नंबर 5 कैंडिडेट है। यहाँ से जो कलोन वाला जो वार्ड है वो 36 नंबर है। हमारे पावर ब्लॉक में 3 वार्ड हैं। एक तो कलोन हो गया, एक आपके कालों और तीसरा खंडूली हमारे ब्लॉक में। तो हमारा जो ब्लॉक है उसमें 2 पट्टियां हैं, एक खासियों और आधी जो है गुड़दौड़सियों। 15 ग्राम सभाएं हमारी खासियों की है और 10 ग्राम सभाएं जो है वो गुड़दौड़सियों की है। इसका मतलब कितना हुआ? टोटल 25 हो गई। तो 25 ग्राम सभाओं ने इनको वोट देनी है। और विशेषकर खासियों से तो हमारा निवेदन रहेगा कि ये रमेश रावत को ही ये वोटें जाएगी, क्योंकि उनका जो रुझान है लोगों का, वोटर्स का, वो हम देख रहे हैं कि उनकी तरफ बढ़ रहा है बड़े हुजूम के साथ। और अपने आप लोग बढ़ रहे हैं, उनको मालूम है, उनका जो परिचय है उनको मालूम है सबको। तो इसलिए उसमें गलती मत करना आप लोग। इत्मीनान से कोई कहेगा अजी जल्दी चलो, पूछने का जल्दी नहीं, मैं देखूंगा या देखूंगी मैं कि कौन सा पेपर किसका है। और कलम और यदि किसी को नाम मालूम है, नाम भी है इसमें, तीसरे नंबर का ही है। 5 कैंडिडेट हैं, इनका नंबर तीसरा है। और तीसरे के आगे ये नहीं कि आप जो है दूसरे और तीसरे ब्लॉक के बीच में ठोक दें, वो भी इनवैलिड हो जाएगा, आपका वोट 0 खत्म। इसलिए ठीक या तो उनके नाम के आगे, नाम के ऊपर, या जहां पर चुनाव चिन्ह है दवात और कलम, या आगे खाली है, वहां भी तीनों में से किसी भी एक। रमेश रावत के आगे यूं करके, ऊपर नीचे नहीं, जरा भी ऊपर नीचे होगा आपका वोट कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ गई ये बात? अच्छा रोज भेतगड़ो चेड़ को आज हम देख लो, पिछली बार भी छमी, लेकिन आज चुनाव प्रचार में अच्छा ग्राम सभा चेड़ मल्ला सुंदर मोरी लगी मैं देख लो, चचने की लगोली और गुदड़ी की लगोली देख लो। तगड़ो ये आज ग्राम सभा चेड़ की तस्वीर, ये देख लो जी बकरी गई नहीं है, चेरी के हैं तरफ पानी डिगी देख लो। हम चलिए हमें चेड़ बटेगी वापस।